अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 में लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं और हम स्टडी कर रहे थे मोशन ऑफ बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन को। नेक्स्ट अब हमारे पास दूसरा केस है जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हम उस बॉडी को या उस ब्लॉक को जो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है उसको ऊपर की तरफ अगर खींचेंगे, ऊपर की जानिब हरकत करेंगे, हरकत देने की कोशिश करेंगे तो उस सूरत में हमारे पास फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी। तो देखते हैं जी। देखें, सबसे पहले आप डायग्राम को ज़रा देख लें, ऊपर वाले डायग्राम में और निचले वाले डायग्राम में क्या फ़र्क है। देखें, यहाँ पे वही वेट की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, जबकि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी जिसकी सिमत ऊपर की जानिब होगी। ठीक है जी, इसकी सिमत ऊपर की जानिब होगी, लेकिन जब ये हरकत करेगा तो इसकी सिमत थोड़ी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की टिल्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या काम किया था कि वेट फोर्स के दो कंपोनेंट बना दिए थे हमने। एक कंपोनेंट जो है वो इस तरह से डॉटेड लाइन लगा के पहला कंपोनेंट बनाया था जिसकी सिमत जो है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की ऑपोजिट सिमत में थी। इसको हमने वेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट कहा था। और दूसरा कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर इसके बनेगा जिसकी सिमत ऊपर की जानिब होगी और इसको हमने डब्ल्यू वाई कहा था। ठीक है, और डब्ल्यू वाई को हम लिख सकते हैं, ये डायरेक्शन वही है। ठीक है, नीचे की सिमत में एक्ट करेगी इसके। तो दो कंपोनेंट हमने वेट के बनाए थे, पिछले डायग्राम की तरह ही है ये भी। अब फर्क क्या है? फर्क ये है, अगर फर्क आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे जो जब हम ऊपर की तरफ हरकत देंगे ना इसको, तो हमारी फोर्स जो हम लगा रहे हैं उसकी सिमत तो ऊपर की जानिब है, लेकिन जब ये ऊपर की जानिब हरकत करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स की सिमत फिर नीचे की जानिब होगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन है वो हमेशा बॉडी की हरकत के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। जो इसका मतलब ये है कि अगर हम फोर्स ऊपर की जानिब लगा के रख रहे हैं तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अमल करेगी, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन की फोर्स अमल करेगी। ऊपर वाले केस में क्या था? पहले केस में हमने ये देखा था कि जिस डायरेक्शन में हमने जो है वो उसको बांध के रखा हुआ है या वो हरकत कर रही है कंटिन्यूसली नीचे की जानिब, तो उस सूरत में जो फ्रिक्शन फोर्स की सिमत है वो ऊपर की जानिब भी एक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि अब इसकी हरकत नीचे की सिमत में हो रही थी, डाउन डायरेक्शन में ये जा रहा था, तो फ्रिक्शन फोर्स की सिमत ऊपर की जानिब एक्ट कर रही थी। लेकिन अब हम इसको ऊपर की जानिब खींच दें, जब हम ऊपर की जानिब खींचेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स की सिमत फिर नीचे की जानिब होगी। बाकी सारा वही है, सिर्फ इसमें फर्क है। काम भी सारा वही करना है जो हमने पीछे किया था। और हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई थी कि अपवर्ड फोर्स बराबर होनी चाहिए डाउनवर्ड फोर्स के। तो अप इस ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है? आर है। बाकी सारा डेटा वही है, सिर्फ क्या है देखें जरा, आर है अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है वही इक्वेशन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ब्लॉक के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है वो डब्ल्यू एक्स है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, जिसको हमने बाद में डब्ल्यू कॉस थीटा लिख दिया, ये देख लें, ये डब्ल्यू एक्स ही है, डब्ल्यू कॉस थीटा। अब जो इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की जानिब फोर्स अमल कर रही है वो एक ही है, पी, वो लिखा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इंक्लाइंड प्लेन पे। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस हैं, एक तो ये एफ एस है यानी स्टैटिक फ्रिक्शन है, और दूसरा डब्ल्यू साइन थीटा है, तो वो लिखेंगे इन दोनों का सम, यानी डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस एफ एस, ये जी इन दोनों का सम कर लें। उसके बाद हमने क्या काम किया था? उसके बाद हमने इस एफ एस की वैल्यू निकाली थी, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमने निकाली थी। कहाँ से निकाली थी? एफ एस इज इक्वल टू ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के फार्मूले से, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर होता है एफ एस ओवर आर। ठीक है, यही हमने पढ़ा है ना। तो अगर एफ एस निकालना है तो आर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया था हमने, तो ये म्यू आर बन जाएगा। अब आर की ये वाली वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है ये हमने इस आर की जगह पे पुट कर दी, तो ये बन गया म्यू आर की जगह पे डब्ल्यू कॉस अल्फा। ठीक है जी, ये चीज बन जाएगी। अच्छा, अब एफ एस की वैल्यू आ गई है। अब ये जो एफ एस की वैल्यू आई है ना, ये इस एफ एस की जगह पे पुट करते हैं इस इक्वेशन। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू डब्ल्यू कॉस अल्फा, ये चीज़ बन जाएगी। W कॉमन ले लेंगे, ये चीज़ बन जाएगी अंदर। अब हमें पता है कि म्यू जो होता है वो tan साई के बराबर होता है, शुरू में बताया था मैंने आपको।
ठीक है, पहले केस को जब हमने स्टडी किया था। तो इस tan psi को हम पुट करेंगे इस म्यू की जगह पे, ये जो म्यू आ रहा है इसकी जगह पे हम tan psi पुट करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। बाकी उसी तरह से इक्वेशन आ जाएगी। अब tan psi को हम लिख सकते हैं sin psi डिवाइडेड बाय cos psi, ये चीज़ बन जाएगी। एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी ऊपर और ये नीचे बन जाएगी। साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, हमारे पास इक्वे फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पे बीटा तो नहीं है, साई है, तो हम बीटा की जगह पे साई लिखेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन। अब फ़र्क क्या है, ऊपर वाली इक्वेशन में देखें, अगर आप पहली कर लेते हैं तो दूसरी करना भी आसान है। पहली वाली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में सिर्फ फ़र्क प्लस और माइनस का है। देखें यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है, बस। बाकी सारी इक्वेशन आप देख सकते हैं वही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो पहले केस में हमें टाइम ज़्यादा लगा था, अब दूसरे केस को हमने जल्दी कर लिए। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।